नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आप जानते हैं कि हम अमीन के कोर्स में इस समय दशमलव का समाधान कर रहे हैं, यानी कि दशमलव के बाद जो अंक लिखे रहते हैं उनका मतलब क्या होता है ये हम लोग सीख रहे हैं। तो पहला भाग में आप लोगों ने सीखा बहुत कुछ। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से पहले पहला भाग देख लीजिए, उसके बाद दूसरा भाग देखिए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग सीखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग पढ़ते हैं 1 फुट। 1 फुट में होता है 12 इंच। ये पैमाना आप जानते हैं, बहुत सारा प्रयोग इस पर कर चुके हैं, बहुत सारे खेतों की माप कर चुके हैं। 1 फुट में 12 इंच होता है। और आप जानते हैं कि 1 इंच में, इंच से छोटा सेंटीमीटर होता है, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। और अगर मीटर की बात करें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। और 1 मीटर में अगर फुट की बात करें तो 3.28084 फुट होता है। ये मैंने कुछ पैमाने आपके सामने लिख दिए। 1 फुट में 12 इंच, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर में ही 3.28084 फुट। अब आप लोग अपने से निकाल सकते हैं कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होता है। कैसे? 1 फुट में अगर सेंटीमीटर की बात की जाए तो आप 12 में 2.54 का गुणा कर दो। 12 गुणित 2.54। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है और 1 फुट में 12 इंच है, तो 12 गुणित 2.54 बराबर 1 फुट सेंटीमीटर में बदल जाएगा, तो 30.48 सेंटीमीटर आएगा। ये पैमाना आप ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको मीटर के बारे में बताया, फुट के बारे में बताया, इंच के बारे में बताया और सेंटीमीटर, 4 पैमानों को हमने लिया। अगर इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा सेंटीमीटर, सबसे छोटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा इंच, इंच से बड़ा फुट और फुट से भी बड़ा मीटर। इन 4 पैमानों को अभी हम सीखते हैं और पूरे कॉन्सेप्ट को यानी कि पॉइंट वाले को भी। जैसे मान लीजिए आपको ये सब याद हो गया। अब याद होने के बाद आपके सामने एक प्रश्न लिखा गया। प्रश्न ये है कि 180 इंच में कितने फुट होते हैं। 180 इंच में कितने फुट होते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप जानते हैं कि इंच और फुट का संबंध 12 से है। 1 फुट में 12 इंच होता है। तो जब भी बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदला जाता है तो गुणा किया जाता है ताकि ज्यादा अंक आए, और जब छोटे को बड़े में बदला जाता है तो भाग किया जाता है। तो इंच छोटा होता है, फुट बड़ा होता है, तो इंच से फुट बनाएंगे तो हम भाग करेंगे, छोटे को बड़े में बदलेंगे तो भाग करेंगे। किसका? 12 का। अगर यही फुट होता, इंच में बदलना होता तो हम गुणा करते। किसका? 12 का। तो जब आप भाग करेंगे तो आएगा 15, और ये क्या आया? 15 फुट। सीधा सीधा, इसमें कहीं भी दशमलव नहीं लगा। ये सब लोग समझते हैं। दिक्कत ये है कि जब यहाँ पे पॉइंट में आ जाए, जैसे मैं एक दूसरा उदाहरण ले लेता हूं, 150 इंच। 150 इंच को फुट में बदलो तो आप क्या करोगे? 150 में 12 का भाग दे दो। 150 में जब 12 का भाग करेंगे तो आएगा 12.5।
12 एक नंबर 12, 3 15 30 हो गया, 12 दूना 24, 6 बचेगा, 12 पंचे 60, 12.5। 12.5 क्या है? फुट है। अब यहीं से समस्या उत्पन्न हो गई कि सर ये बात तो समझ में आई कि 12 फुट, लेकिन ये 0.5 का मतलब क्या है, इसको क्या माने? तो वो भी फुट में ही है। अब 12 को फुट में रहने दो और 12 के बाद जो पॉइंट में है दशमलव पॉइंट यानी कि 0.5, पॉइंट के पहले 12 छोड़ दीजिए तो कुछ नहीं बचा, तो 0, उसके बाद 5। अब इसमें आप 12 का गुणा कर दो फिर से, क्योंकि आपने ये जो 0.5 फुट था इसको आपको इंच में बदलना है, क्योंकि वो फुट बन नहीं सकता। अगर उसको फुट बनना होता तो वो दशमलव के पहले बन जाता, लेकिन दशमलव के बाद चला गया, इसका मतलब कि वो 1 फुट नहीं है, वो 1 फुट से कम है। तो जब 1 फुट से कम है तो फुट से छोटा इंच होता है या फिर सेंटीमीटर होता है। तो अगर आप 0.5 में 12 का गुणा करते हो तो 6 इंच आएगा। ठीक है, 0.5 में 12 का गुणा करोगे तो 6 इंच आएगा। अगर आप 0.5 में 30.48 का गुणा करोगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा। 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 4 24, 5 0 में 0 और 2, 5 तिहाई 15, 1 2 3, 15.24 सेंटीमीटर। तो आपके सामने ये जो 150 इंच का मामला था, इसे आप दो तरह से लिख सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप लिख दो 12 फुट और 6 इंच। दूसरा प्रकार ये है, आप इसे लिखो 12 फुट और 15.24 सेंटीमीटर। दोनों का माप सेम है, यानी कि 6 इंच में 15.24 सेंटीमीटर होगा। तो आपने क्या समझा कि पॉइंट के बाद जो लिखा रहता है अंक, उसका मान जो इधर है उसके 1 से हमेशा छोटा होता है। जैसे अगर यहाँ फुट है तो 1 फुट से यहाँ का मान कम आएगा। अगर ये मीटर है तो पॉइंट के बाद 1 मीटर से कम आएगा। अगर ये किलोमीटर है तो पॉइंट के बाद 1 किलोमीटर से कम आएगा। ये बीघा है तो पॉइंट के बाद 1 बीघा से कम आएगा। यानी जिस भी यूनिट में ये लिखा रहेगा, पॉइंट के बाद उसका मान हमेशा उसके 1 अंक से कम आएगा, 1 से कम आएगा, इसीलिए वो पॉइंट में है। तो आप पहले वाले को छोड़ दीजिए, पॉइंट के बाद वाले में उसका गुणा करिए जिसमें आप बदलना चाहते हैं। आप फुट को इंच में बदलना चाहते हैं तो 12 का गुणा करिए। आप फुट को सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो 30.48 का गुणा करिए, है ना। और अगर आप फुट को मीटर में बदलना चाहते हैं तो चूंकि मीटर बड़ा होता है तब आपको भाग करना पड़ेगा। तो चूंकि वो पहले से ही पॉइंट में है, अब आप भाग करके उसको और छोटा बनाएंगे तो फिर और पॉइंट में आ जाएगा। इसलिए पॉइंट के बाद वाले को हमेशा छोटे इकाई में बदलोगे तब उसका पॉइंट हटेगा। चलिए एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, पूरी बात समझ में आ जाएगी। 3.8225 हेक्टेयर जमीन है। आप समझ रहे हैं कि दशमलव के पहले जो 3 है उसका मतलब क्या है, 3 हेक्टेयर, और दशमलव के बाद जो लिखा है वो क्या है, वो भी हेक्टेयर है, लेकिन उसका मान 1 हेक्टेयर से कम है। यानी कि 3 हेक्टेयर प्लस 1 हेक्टेयर से कुछ कम जमीन, और इसका मतलब 3 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन। तो 3 हेक्टेयर से कितनी ज्यादा जमीन है ये आपको बताना है। तो हेक्टेयर से छोटा जो भी होता है क्या होता है, एकड़ होता है, बीघा होता है, बिस्वा होता है, एयर होता है, डिसमिल होता है। तो हेक्टेयर से जो छोटा होता है उसी भी हमको चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर 8225 जो है, अगर आप इसको वर्ग मीटर में बदलेंगे तो वर्ग मीटर क्या है, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो आप सब में गुणा कर दीजिए, 3.8225 गुणित 10,000, तो ये आपका हो जाएगा 38,225 वर्ग मीटर।
38,225 वर्ग मीटर। दूसरा तरीका ये है, 3 हेक्टेयर को आप अलग से लिख दीजिए और जो इधर है 8.8225 उसमें आप 10,000 का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 8,225 वर्ग मीटर। यानी कि 3 हेक्टेयर 8,225 वर्ग मीटर। अगर यही 10,000 वर्ग मीटर होता तो सीधा 1 हेक्टेयर हो गया होता, इधर जुड़ जाता। अब लेकिन आपको ये बात नहीं समझ में आ रही, आप चाहते हैं कि हम इसे बीघे में बदलें या एकड़ में बदलें, है कि नहीं, या एयर में बदलें। तो अगर आप एयर में बदलना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि 1 हेक्टेयर में 1,000 एयर होता है। तो इसका मतलब जो 0.8225 है, अगर आप उसमें 1,000 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 822.5 एयर। तो आप इसको लिख सकते हो 3 हेक्टेयर 822.5 एयर, ये लिख सकते हो। 3 हेक्टेयर है प्लस 822 एयर और है। अगर आप सब में गुणा कर दोगे, पूरे में गुणा कर दोगे 1,000 का, तो आपका हो जाएगा ये 3,822 एयर हो जाएगा अगर सब में गुणा करोगे तो। लेकिन आप हेक्टेयर है तो उसको अलग ही रहने दो, हेक्टेयर से जो छोटा है वो भी हेक्टेयर है लेकिन पॉइंट में है तो केवल उसको करो। अगर आप बीघे में करते हो तो प्रायः मान लो कि 1 हेक्टेयर में ज्यादातर 4 बीघा के आसपास होता है, कहीं कहीं 3.95 बीघा होता है, कहीं कहीं 4.5 बीघा होता है, कहीं कहीं और ज्यादा होता है। तो मान लो एक औसतन कि 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होता है, तब आप क्या करेंगे, 0.8225 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8, 1 9, 4 अट्ठे 32, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि आपका हो गया 3 हेक्टेयर और 3.29 बीघा। एकड़ में बदलना चाहते हैं तो 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है 1 हेक्टेयर में, तो आप इसमें 2.47 का गुणा कर दें तो 3 हेक्टेयर प्लस 2.47 का गुणा करने पर जो आया उतना क्या हो जाएगा, एकड़। तो आप लोगों ने मुख्य बात क्या समझी कि जब पॉइंट के बाद कोई अंक लिखा रहेगा तो पॉइंट के पहले जो चीज है वही पॉइंट के बाद वाला भी है, लेकिन वो 1 से कम है, इसलिए जो पॉइंट के पहले है हेक्टेयर बीघा बिस्सा, उससे छोटी जो इकाई होती है उसी में हम उसको बदल देंगे। और कैसे बदलेंगे, गुणा करके। जैसे हमने फीट को इंच में बदला था, मीटर को सेकंड में बदला था, सेंटीमीटर में, है ना, घंटे को मिनट में बदला था, उस तरह से। तो मुझे लगता है कि दशमलव का पूरा मामला आपके समझ में आ गया है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।